इलेक्शन 2024 कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। मुल्क भर से सियासी हैवीवेट समेत हजारों उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसी की गई थी। कागजात जमा कराने के लिए मजमूई तौर पर 5 रोज का वक्त दिया गया था। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त और स्क्रूटनी कल से शुरू होगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक मुकम्मल होगी। 3 जनवरी तक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। 13 जनवरी को हतमी फहरिस्त जारी होगी और उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान जारी किए जाएंगे। पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक 8 फरवरी 2024 को होगी। बिलावल भुट्टो लाहौर से भी इलेक्शन लड़ेंगे। हल्का 127 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कंबर 196 पर वालिदा की नशिस्त पर खड़े होंगे। N 194 लाड़काना में भी हरीफों को टफ टाइम देने की तैयारी। कहते हैं मियां साहब का पहले नारा था मुझे क्यों निकाला, अब उनका नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। पीपुल्स पार्टी का किसी से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। सब मुखालिफिन को दावत देता हूं, आए मिलकर हमारा मुकाबला करें। एक एक होकर मुकाबला करोगे तो मजा नहीं आएगा। साइफर मामले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा बानी पीटीआई को बतौर वजीर आजम भेजी गई साइफर कॉपी का कोई रिकॉर्ड नहीं। अदालत मामले को संजीदा ले। लाडलों का बहुत चर्चा है। कोई किसी का लाडला है तो कोई किसी का। जमहूरियत के नाम पर किसी को घिनौना खेल खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई अपनी शिकस्त से बचने के लिए धांधली का शोर मचा रही है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड को आग पीटीआई ने खुद लगाई। इनका ख्याल था कि प्लेइंग फील्ड इनकी जागीर है। पीटीआई को जिन जख्मों पर आज तकलीफ है वो इन्होंने खुद लगाए। जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। हर जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं कानून के मुताबिक हर जमात को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने होते हैं। इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाने से पहले एक जमात को अपने रवैये पर गौर करना होगा। उम्मीदवारों की शिकायत पर इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गिल का आईजी पंजाब से राब्ता। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने कहा रिटर्निंग अफसरान के काम में मदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग देनी है। पुलिस ने किसी उम्मीदवार को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका तो कार्रवाई होगी। आईजी पंजाब ने कहा कोई अफसर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस पाया गया तो कार्रवाई करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के N 123 से लाहौर से कागजात नामजदगी जमा। N 150 मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानू कुरैशी के कागजात नामजदगी जमा। लतीफ खोसा ने N 122 से कागजात जमा करवा दिए। मौलाना फजल रहमान ने N 44, जहांगीर तरीन ने N 149, एहसन इकबाल ने N 76 नारोवाल से कागजात जमा करवाए। N 64 गुजरात पर परवेज इलाही, कैसरा इलाही और मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी जमा। एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी के N 249 से कागजात नामजदगी जमा। नून लीग के सलीम जिया ने N 234 से कागजात जमा करवाए। दहशतगर्दों को खुली छूट नहीं दी जा सकती। दहशतगर्द रियासत से जंग नहीं जीत पाएंगे। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान सकजई कहते हैं नाराज बलोचों के लीडर्स के कौमी धारे में शामिल होने से भारत को धचका लगा। बलोच लॉन्ग मार्च के शुरका का मखसूस एजेंडा है। बुज़दिल दुश्मन ने औरतों और बच्चों को इस्तेमाल किया। मुट्ठी भर लोगों के मुतालबे पर रियासती इदारों को गैर मुसल्ला नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में खवातीन पर तशद्दुद हुआ, न वाटर कैनन से निशाना बनाया गया। ये सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है और उसे कैश कराने की नाकाम कोशिश है। इस्लामाबाद से गिरफ्तार मुजाहिरीन की जमानतें मंजूर हो गई, रिहा किया जा रहा है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है गिरफ्तार अफराद के अजीजो अकारिब मालूमात और मदद के लिए राब्ता करें।
वजीर आजम की कमेटी और गवर्नर बलोचिस्तान से मुजाहिरीन ने गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा किया था। एबटाबाद के इलाके त्रेड़ी में वाकई घर में आग लगने से 9 अफराद जाँ बहक, मां और 8 बच्चे शामिल। लाशें निकाल ली गईं, घर की छत गिर गई। मलबा हटाने का काम मुकम्मल। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। कराची के इलाके गुलशन हदीद में नौजवान की मौत। बुरसा का मली प्रेस क्लब के सामने नेशनल हाईवे पर धरना, गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना है नौजवान को कत्ल करके खुदकुशी का ड्रामा रचाया गया। पुलिस कातिलों के साथ मिली हुई है, आईजी नोटिस ले। औरंगी दौरान डकैती फायरिंग से एक शख्स जख्मी। फरार होते 2 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 फरार हो गए। गिरफ्तार मुल्जिमान से असलहा और नकदी बरामद। मुल्जिमान की शनाख्त अरमान और आमिर के नामों से हुई। गजा में हमास से झड़पों के दौरान मजीद 14 इसराइली फौजी हलाक, मजमूई तादाद 482 हो गई। गजा पर इसराइली बमबारी में 5 इसराइली यरगमाली भी मारे गए। गजा पर 24 घंटों के दौरान हमलों में 200 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का कहना है यरगमाली रिहा हो जाएं तो कल जंग बंद कर देंगे। हमास ने कहा सीज फायर तक कैदियों की रिहाई पर बात नहीं होगी। इसराइल ऐसी जंग में फंस गया है जिसका कोई इख्तिताम नहीं। भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। पेट की आग क्या होती है, कोई गजा वालों से पूछे। गजा में बच्चों की जमीन से आटा समेटने की वीडियो ने दिल दहला दिए। गजा के बच्चे मिट्टी वाला आटा खाने और गंदा पानी पीने पर मजबूर। गजा में ग़िज़ा की किल्लत अफगानिस्तान और यमन से भी बदतर। अमरीकी जंगी बहरी जहाज ने बहरा अहमर में 4 ड्रोन्स तबाह कर दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हूसियों ने 2 जहाजों को निशाना बनाया। पेंटागन का कहना है ईरान बहरा अहमर में हूसियों के हमलों में मुलव्वस है। भारत के साहिल पर हमला करने वाला ड्रोन ईरान से लॉन्च किया गया था। ईरान ने अमरीकी इल्जाम की तरदीद कर दी। कहा ईरान बहरा अहमर में जहाजों पर हमले में मुलव्वस नहीं, हूसियों के हमले उनकी अपनी वजह से हैं। दुनिया में इंसानी हुकूक बहुत बड़ा झूठ है। अमरीकी अदाकारा एंजेलिना जोली का इंसानी हुकूक के हवाले से दोगलेपन पर मायूसी का इजहार। इंटरव्यू में कहा इंसानी हुकूक का मामला इतना सादा और आसान नहीं जितना हम समझते हैं। हुकूक की तकसीम और इंसाफ सबके लिए अलग है। वजीर आला हाउस का हर फंड बंद कर दिया गया। गाड़ियों और फ्यूल के साथ वजीर आला हाउस का सारा खर्चा मैं खुद उठा रहा हूँ। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रावे ब्रिज का जायजा लेने के बाद गुफ्तगू। कहा पंजाब की तारीख में पहली बार 1 करोड़ लाइसेंस बन चुके। 31 दिसंबर तक लाइसेंस की फीस यही रहेगी, फिर बढ़ जाएगी। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -8 रिकॉर्ड, हुंजा में -5, कलाम -4 और गिलगित में -3 रिकॉर्ड किया गया। कराची में ठंडी हवाएं, कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री रहा। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में गैस के बहरान में शिद्दत। तलब और रसद में फर्क 900 मिलियन क्यूबिक फुट से तजावुज कर गया। घरेलू सार्फिन को नाश्ते और खाने के वक्त भी गैस मुयस्सर नहीं। कराची और चमन के 2 माहौलियाती सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवा बरस पोलियो पॉजिटिव सीवरेज सैंपल्स की तादाद 94 हो गई। वजारत सेहत ने पोलियो पॉजिटिव सीवरेज सैंपल से मुताबिक टेक्निकल रिपोर्ट तैयार कर ली। रावलपिंडी के इलाके कलर सैयदा में डकैती के दौरान शहरी के कत्ल का ड्रॉप सीन। मकतूल की बीवी और साथी कातिल निकले। दोनों ने एतराफ जुर्म कर लिया। मुल्जिमा और जाहिद ने वारदात को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल का रंग देने की कोशिश की थी। कराची की गलियां राह चलती खातीन के लिए गैर महफूज। शहर के गुंजानाबाद इलाके अदीजाबाद में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान खातून से पर्स छीनकर फरार। मुल्जिमान शलवार कमीज में मलबूस थे।
निहत्थे कश्मीरियों पर भारतीय फौज के जुल्म सितम के खिलाफ एहतजाज। 21 दिसंबर को सौरन कोट में हुर्रियत पसंदों के हमले में भारतीय फौज के 5 जवान हलाक, 3 जख्मी हुए। जवाब में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूंछ और राजपुरी के मासूम आवाम पर जुल्म शुरू कर दिया। 3 शहरियों को तफ्तीश की आड़ में हिरासत में लिया। 22 दिसंबर को जेरे हिरासत तीनों कश्मीरी मुर्दा पाए गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की आमद पर गहमा गहमी, बाजारों में रश बढ़ गया। लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट सयाहों से भर गई। रोम का बाजार भी जगमगा उठा। जगह जगह क्रिसमस ट्री नस्ब। पेरिस में भी रौनक के उरूज पर शाहराहें सज गई। महाजिर सकाफत के रंग, मुशायरों, अदबी महाफिल का एहतमाम। महाजिर कल्चर डे आज मनाया जा रहा है। बानियाने पाकिस्तान की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। वादिये कैलाश के मजहबी त्यौहार चामुश में शिरकत के लिए गैर मुल्की सयाहों की आमद जारी। सयाहों ने पाकिस्तान को पुरराम नौ सयाहत के लिए बेहतरीन मुल्क करार दिया है। इंजरी का शिकार कौमी फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद आज मेलबर्न से वतन वापस रवाना होंगे। पीसीबी जराये का कहना है खुर्रम शहजाद का रिहैब नेशनल क्रिकेट अकादमी लाहौर में होगा। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को बैट और शूज पर स्टिकर लगाने से रोक दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है उस्मान ख्वाजा को आलमी इंसानी हुकूक से मुतालिक स्टिकर लगाने की इजाजत नहीं। ट्रेनिंग के दौरान ख्वाजा के बल्ले और जूतों पर स्याह फाख्ता वाला स्टिकर चिपका देखा गया था। गुज़श्ता दिनों आईसीसी की जानिब से उस्मान ख्वाजा को तंबीह भी की गई थी। शाइस्ता अंदाज, मुहज़्ज़िबाना हिस्से मज़ाह, अल्फाज से शगुफे बिखरे। लेजेंड स्टार और हर दिल अजीज व स्टाइल फनकार मोइन अख्तर के मद्दाह आज उनकी 73वीं सालगिरह मना रहे हैं।